नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम दुष्यंत का चरित्र चित्रण समझते हैं। देखिए, कई बार एग्जामों में पूछा गया दुष्यंत का चरित्र चित्रण, तो आप दुष्यंत का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए और शाकुंतला का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। अगर आप दुष्यंत और शाकुंतला का चरित्र चित्रण याद कर लिए हैं तो आसानी से आपका पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत लेना नहीं आपको। बाकी पूरी तैयारी आपको यही चैनल में होगी संस्कृत की। संस्कृत में आपको संपूर्ण योग बनाया जाएगा, ठीक है। आप अभी से जुड़ जाइए और संस्कृत को अंत तक इसी चैनल में आप पाएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम पूरी फ्री क्लासें चलेंगी, ठीक है। तो देखिए, दुष्यंत का चरित्र चित्रण समझ लेते हैं। महाराजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा हैं। कहाँ के हैं? तो ये जो राजा दुष्यंत हैं ये हस्तिनापुर के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? तो ये जो है हस्तिनापुर के राजा हैं, ठीक है। वह वह सुंदर हष्टपुष्ट और युवा भी हैं। उनके सौंदर्य को देखकर शकुंतला प्रथम बार जब देखती है तो आकृष्ट हो जाती है। उनके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। क्या देखकर शकुंतला को आखिर दुष्यंत से प्रेम हो जाता है, तो आइए समझिए। बुद्धिमान, वो एक बुद्धिमान, दुष्यंत के चरित्र में बुद्धिमत्ता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वह शकुंतला के रूप से आकृष्ट होने के बाद विवाह करने की तभी सोचता है जब उसे यह पता चलता है कि वह ब्राह्मण की कन्या नहीं है, ठीक है। तो ये बुद्धिमानी हो गई उनकी। जब उसे पता चल गया कि ब्राह्मण की कन्या नहीं, तभी वो शादी करने को सोचा। मातृभक्त, द्वितीय अंक में जब करभक उसकी माता का संदेश लेकर आता है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर आ गए द्वितीय अंक में। तो द्वितीय अंक में जब करभक नाम का एक सैनिक होता है, उसकी माता का संदेश लेकर, देखिए ये आप याद कर लीजिए कौन लेकर आता है, तो करभक, ठीक है। अरे यार, ये देखिए करभक, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, करभक जो है ये करभक उसकी माता का संदेश लेकर आता है। आज से चौथे दिन मेरे उपवास की पारणा होगी, उस समय तुम यहाँ अवश्य उपस्थित रहना। तो वह विवेक से तपस्वियों का भी उल्लंघन नहीं करना चाहता था और माता की आज्ञा का भी पालन करना चाहता था। कला मर्मज्ञ, राजा दुष्यंत जो थे वह संगीत और चित्रकला के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थे। पंचम अंक में, यानी जो पंचम अंक है उसमें हंस पदिका की गीति पर उसकी अहो राग परिहारिणी गीति, यह टिप्पणी उसकी संगीतज्ञता को घोतक करती है। वह शाकुंतला का चित्र बनाकर अपनी चित्रकला पारंगत की सिद्धि करता है। उसकी युद्ध कला का भी पता चलता है कि जब इंद्र उसे दानवों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग बुलाते हैं तो यहीं से उसकी युद्ध कला की भी जो है पारंगत का पता चलता है। सहृदय, दुष्यंत ऋषि मुनियों का सच्चे मन से सम्मान करने वाला है। वह आश्रम के मृगों एवं पशु पक्षियों पर सरसंधान, यानी सरसंधान का मतलब बाण वाण नहीं चलाते हैं, ठीक है। आश्रम में विनम्र भाव से प्रवेश करता है, यानी बिल्कुल शांत से, ठीक है। और आश्रम में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं डालता, यानी कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, किसी से मारपीट, पशु पक्षियों से मारपीट नहीं करता। कुशल शासक, वह एक सफल शासक है, प्रजापालक है, कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कर्तव्य को समझता है, शूरवीर तथा पराक्रमशील है। वह आश्रम में बाधा उपस्थित करने वालों से आश्रम की सुरक्षा करता है। सच्चा प्रेमी, राजा दुष्यंत एक आदर्श प्रेमी है। प्रेम के क्षेत्र में उसका नाम आज भी अमर है। ऋषि शाप से मुक्त होने पर वह अपने परिचय, प्रणय एवं गंधर्व विवाह, शाकुंतला एवं उसकी संतति सबकी रक्षा करता है तथा अपने वचन का पालन करने का पूर्ण प्रयास करता है। नायक, राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है और अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शाकुंतला है। उसमें नायकत्व संबंधी सभी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली है। तो ये रही कुछ उसकी विशेषताएं, आप लिख लीजिए और जब आप एक हेडिंग लिख लीजिए तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है।
नमः संस्कृताय मित्रों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप संस्कृत का प्रचार कीजिए, संस्कृत को फैलाइए, ताकि विश्व में फिर से एक बार संस्कृत लोग पढ़ने लगे। नमः संस्कृताय मित्रों।